सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, बाबा भैया बहन जी को बाय बाय करने का वक्त आ गया। सदर मजलिस ने किया वर्चुअल जलसों से खिताब। वुहान के साइंसदानों ने कहा, नया वायरस न्यूको कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक, हर 3 में से 1 शख्स की मौत यकीनी। हल्का चंद्रायन गुट्टा शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम में रियासत भर में सरफहरिस्त। जनाब अकबर ओवैसी को गैर मुस्लिम तबकात की जानिब से तहनीत। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा के एहतजाज से कशीदगी। टीआरएस कायदीन के फ्लेक्सी जला दिए गए। कैंपस के दौरे की मुखालिफत। और क्या 31 जनवरी से स्कूल्स खोलने की इजाजत दी जाएगी? तेलंगाना हाई कोर्ट का सवाल। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा है ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि उत्तर प्रदेश के अवाम बाबा भैया और बहन जी को बाय बाय करें। बीजेपी के डबल इंजन हुकूमत और गुज़िश्ता हुकूमतों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। नौजवान बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लड़कियों के लिए तालीमी इदारे नहीं हैं। किसानों के लिए खाद और पैदावार की अशिया नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, समाजी इंसाफ के नाम पर धोखा दिया गया और हिंदुत्व के नाम पर ठग लिया गया। इसलिए ज़रूरी है कि इस मरतबा उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब किया जाए। तभी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा कामयाब हो सकता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा को उत्तर प्रदेश के गढ़ मक्तेश्वर और मेरठ के मजलिसी उम्मीदवारों को, जिन्हें भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा की ताईद हासिल है, उनके इंतखाबी वर्चुअल जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। और इसी दौरान उत्तर प्रदेश इंतखाबात के ज़िमन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 6ठी और 7वीं फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। 6वीं फहरिस्त में 8 उम्मीदवार और 7वीं फहरिस्त में मजलिस ने 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जुमला 7 फहरिस्तों में मजलिस ने 54 उम्मीदवारों की नामजदगी का ऐलान किया है। मजलिस ने अब तक जिन 54 उम्मीदवारों का ऐलान किया है उनमें 8 गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। जो दिमाग और अपने दिल को इस्तेमाल नहीं करते, जिनको अपने फैसलों पर यकीन नहीं है, वो लोग नारा लगाते हैं, ये जवानी है कुर्बान फुला भैया तेरे नाम। अरे ये कब तक नारे लगाओगे? ये जवानी है कुर्बान फुला भैया तेरे नाम। और बीजेपी के भाजपा के लोग बोलते हैं अब नून नहीं खाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, मजलिस का नारा यह है, मेरे साथ नारा लगाइए कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे और पतंग को जिताएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नारा मजलिस का है कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। और याद रखो, आप अपने वोट से आप अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करिए। मैं अपने गयूर नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, जो कौम अपना हक लेना नहीं जानती, उस कौम को हक तो दूर की बात भीख भी नहीं दिया जाता। उठो और अपने हक को छीनो। जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है, भारत का अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने वोट के जरिए अपने हुकूक को मनाइए। और जो लोग आंख बंद करके वोट देने की बात करते हैं, मैं उनसे दर्दमंदाना अपील करूंगा, तुम गैरों की गुलामी को गवारा कर सकते हो, मगर अपने ही हाथ से
अपनी बेइज्जती को गवारा कर सकते हो, लेकिन अपनों की इज्जत करना इनके लिए दुश्वार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किरियप्पा ग्राउंड में नेशनल कैडेट कॉर्पस रैली से खिताब किया। कैडेट से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि कौमी तकारीब में जोश व खरोश की एक मुख्तलिफ सतह को नोट किया जा रहा है, क्योंकि मुल्क आज़ादी का अमृत महाउत्सव मना रहा है। मोदी ने एनसीसी से अपने ताल्लुक़ को फ़ख्र के साथ याद किया और कहा कि एनसीसी कैडेट के तौर पर उनकी जो तरबियत हुई है, इसने उन्हें कौम के तय अपनी जिम्मेदारियां निभाने की ताकत फराहम की है। साथियों, ये समय टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का है। ये समय डिजिटल क्रांति का है। इस युग का अगर कोई नायक है तो वो आप मेरे सभी युवा साथी हैं। इसलिए बदलाव के इस दौर में बतौर कैडेट कई नई जिम्मेदारियां आपके पास है। आपको इस क्रांति में भारत को लीडर बनाने के लिए देश को अपना नेतृत्व देना है और साथ ही इसकी चुनौतियों का मुकाबला भी करना है। चीन के शहर वुहान में साइंसदानों ने जहां 2019 में सबसे पहले कोविड वायरस का पता चलाया था, एक नई किस्म के वायरस के बारे में खबरदार किया है जिसका पता जनूबी अफ्रीका में चला है। साइंसदानों ने कहा कि इस वायरस का न्यूकोव है जिसके फैलने से बड़े पैमाने पर अमवात हो सकती हैं। रूसी खबरसां एजेंसी स्पुतनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरस दुनिया के लिए नया नहीं है। मर्स को से मुताबिकत रखने वाला ये नया वायरस 2012 और 2015 के दरमियान मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में पाया गया था, जिसके बाद SARS-CoV-2 वायरस का पता चलाया गया और ये वायरस तरक्की पाकर कोरोना वायरस की शक्ल में इंसानों में फैलने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को बीजेपी के 12 अरकान असम्बली को महाराष्ट्र कानून साज असम्बली से 1 साल के लिए मुअत्तल किए जाने को गैर आईनी, गैर कानूनी और मनमानी करार दिया है। जस्टिस AM खनवेलकर की क़यादत वाले बेंच ने जुमा को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मुअत्तली एक सेशन से ज़्यादा वक्त के लिए नहीं हो सकती। कर्नाटक के साबिक़ चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा की नवासी डॉक्टर सौंदर्या VY ने मुबैना तौर पर वसंत नगर में वाक़ अपने फ्लैट में जुमा को फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि 30 साला डॉक्टर की खुदकुशी की वजह का फौरी पता नहीं चल सका, जो एक कांगी हॉस्पिटल में काम करती थी। सौंदर्या बीजेपी लीडर की दूसरी दुख्तर पद्मावती की बेटी हैं, जिनकी शादी 2018 में इसी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर नीरज से हुई थी। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी के हाथों जुमा को हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 5,39,79,640 करोड़ रुपये मालियती 545 चेक्स की तकसीम अमल में आई। कोहिनूर फंक्शन हॉल हाफिज बाबा नगर में मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत रियासत भर में हल्का चंद्रायन गुट्टा सर फहरिस्त है, क्योंकि इस 2014 से इस स्कीम पर अमलावरी के से अब तक ज़ायदा 191 करोड़ रुपए के चेक्स चंद्रायन गुट्टे में तकसीम किए जा चुके हैं। इसे मजबूत क़यादत की कामयाब नुमाइंदगी, अवाम की कामयाबी और मजलिसी अरकान बल्दिया और सुदूर व मोतमदीन की मेहनत का सबूत कहा जा सकता है। कायद मजलिस ने कहा कि 2014 में मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर KCR ने इस स्कीम के आगाज़ का ऐलान किया था। अब तक तकरीबन 191 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम हो चुके हैं। जनाब ओवैसी ने कहा कि वो अवाम की नुमाइंदा हैं और हर किसी के लिए नुमाइंदगी करते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक नज़र से देखते हैं। दारुस्सलाम के दरवाजे हर मजलूम के लिए खुले हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ क्यों न रखता हो। कायद मजलिस ने मजीद कहा कि हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे के अवाम की सहूलत के लिए मुस्लिम शादियों के लिए 2 शादी खाने और हिंदू बरादरान वतन की शादियों के लिए 2 कल्याण मंडपम की मंजूरियाँ हासिल की गई हैं। इस मौके पर जनाब अकबर ओवैसी को गैर मुस्लिम तबक़ात की जानिब से तहनीत पेश की गई।
तेलंगाना के डायरेक्टोरेट सरकारी इम्तिहानात DGE ने अप्रैल-मई 2022 में होने वाले SSC, OSSC वोकेशनल सरकारी इम्तिहानात के लिए फ़ीस की अदायगी की तारीख पर नज़रसानी की है। तलबा की जानिब से मुतल्लिक़ा हेड मास्टर्स के पास इम्तिहानी फ़ीस जमा कराने की आखिरी तारीख 14 फरवरी मुकर्रर की गई है। 50 रुपये देराना और 200 रुपये देराना के साथ तलबा बिलतरतीब 24 फरवरी और 4 मार्च तक फ़ीस अदा कर सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कशीदगी फैल गई क्योंकि तलबा ने TRS के फ्लेक्सी बोर्ड्स को नजर आतिश कर दिया और कैंपस में पार्टी रुकन असम्बली बल्का सुमन और रुकन काउंसिल पुल्ला राजेश्वर रेड्डी के दाखिल होने के खिलाफ एहतजाज किया। रुकन असम्बली और रुकन काउंसिल ने जुमा को उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा किया था ताकि क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया जा सके। TRS कायदीन के कैंपस में दौरे के खिलाफ तलबा ने इन कायदीन के फ्लेक्सी फाड़ दिए और जला दिए। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि TRS पार्टी के कायदीन को कैंपस में दाखिल होने का कोई हक नहीं है क्योंकि न ही मुलाजिमतों का एलामिया जारी किया गया है और न ही यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ मसाइल हल किए गए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से पूछा है कि आया वो 31 जनवरी से स्कूल्स को दोबारा खोलने की इजाज़त देगी। हाई कोर्ट ने स्कूल्स को दोबारा खोलने के मंसूबों की तफसीलात पेश करने की ख्वाहिश की जो 8 जनवरी संक्रांति की तातीलात से बंद हैं। रियासती हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि इस मसले पर फैसला ज़ेरे इल्तिवा है। तेलंगाना के वजीर हरीश राव ने जुमा को मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि बूस्टर डोज टीकों के वक्फे में कमी की जाए। उन्होंने कहा कि मुतासरा मरीजों को दिए जाने वाले टीकों के 2 डोज में सिर्फ 3 माह के वक्फे के साथ ही बूस्टर डोज दिया जा रहा है। हरीश राव ने इंकिशाफ किया कि रियासत भर में दोबारा फीवर सर्वे किया जाएगा। इसके जरिए अब तक 28 अजला में 77 लाख खानदानों का अहाता किया गया है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास सुर्खियां दोबारा सुन लें। सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, बाबा भैया बहन जी को बाय बाय करने का वक्त आ गया। सदर मजलिस ने किया वर्चुअल जलसों से खिताब। वुहान के साइंसदानों ने कहा, नया वायरस न्यूको कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक, हर 3 में से 1 शख्स की मौत यकीनी। हल्का चंद्रायन गुट्टा शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम में रियासत भर में सरफहरिस्त। जनाब अकबर ओवैसी को गैर मुस्लिम तबकात की जानिब से तहमीयत। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा के एहतजाज से कशीदगी। TRS कायदीन के फ्लेक्सी जला दिए गए। कैंपस के दौरे की मुखालिफत। और क्या 31 जनवरी से स्कूल्स खोलने की इजाजत दी जाएगी? तेलंगाना हाई कोर्ट का सवाल। ये थी एतमाद की खबरें। मजीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।